नरेला में फैली सनसनी, स्कूल के झगड़े में गए 18 साल के लड़के की जान। उसके लेकिन जाते समय उसके लड़के ने कहा था तेरे दोनों लड़कों को चाकू मार दूंगा, तेरे पति को भी चाकू मार दूंगा। और 10-12 दिन बाद चाकू मार दिया। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप, शव को सड़क पर रखकर हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने आज रात पकड़ा, जिस दिन चाकू लगा था उसके अगले दिन छोड़ दिए। कातिलों को आइडेंटिफाई भी कर लिया था, उनको पकड़ के भी लेकर गए हैं शक के आधार पे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। मतलब एक प्रकार से अधूरी कार्रवाई हुई है। परिवार ने मांगा इंसाफ, मां का हुआ रो रो कर बुरा हाल। चाकू लगे थे, उस रोज मैं किया था तो मैंने बताया था कि इस लड़के ने बोला था मेरे लड़के को चाकू मारने के लिए। पुलिस ले गई, उठा के 2 घंटे के अंदर में उसको यहाँ छोड़ गई। बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी वर्ग के लोग हैं, तो इनके साथ भेदभाव होता रहा है। पुलिस कार्रवाई ढील बरती रही है। भाई देश में लोकतंत्र है, और यदि प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करेगा तो इनके पास आखिरी जरिया क्या है? कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, थानों में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनके पास बचा क्या है बेचारों के साथ? तो जो इनको समझ में आया इन्होंने करा। दिल्ली के नरेला इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक मामूली स्कूल का झगड़ा इतना बढ़ गया कि 18 साल के छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया और अब पुलिस पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई है, जो अब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। परिवार का कहना है कि अमित का कुछ दिन पहले अपने ही क्लास के एक लड़के अली से झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा इतना गंभीर नहीं था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। परिवार के मुताबिक झगड़े के बाद आरोपी अली कुछ गुंडों के साथ अमित के घर पहुंचा और उसे जान से मारने की धमकी दी। डरे सहमे परिवार ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की और आरोपी के परिवार वालों से बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। परिवार का आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर उस वक्त सख्त कार्रवाई होती तो शायद आज अमित जिंदा होता। कुछ दिन बाद आरोपी युवक फिर अमित के सामने आया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ अमित को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा भी, लेकिन परिजनों का कहना है कि कुछ ही घंटों में उसे छोड़ दिया गया। यही लापरवाही अमित की जान पर भारी पड़ गई। इलाज के दौरान आज अमित ने दम तोड़ दिया। जैसे ही मौत की खबर परिवार को मिली, घर में कोहराम मच गया। अमित की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे के शव को देखकर वो बार बार बेहोश हो जा रही है और एक ही सवाल पूछ रही है, अगर पुलिस ने पहले सुन लिया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अमित के शव को सड़क पे रख के प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक ही मांग है, आरोपियों पे सख्त सजा और पुलिस लापरवाही पे कार्रवाई। परिवार का कहना है कि सिर्फ अमित ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की हार है। एक स्कूल का बच्चा जिसे किताब पकड़नी चाहिए थी, उसे चाकुओं का सामना करना पड़ा। नरेला में आज मातम भी है और गुस्सा भी। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया और अब पूरा परिवार इंसाफ की मांग पर खड़ा है। तो मेरे घर पे आया तो हम लोगों ने इसको भेज दिया सुलझा के। एक क्लास में पढ़ते हो, लड़ना नहीं चाहिए है। उसके बाद जब मैं ट्यूशन चला गया तो उसके बाद 15-20 लड़के आया, मेरी मम्मी को गाली वाली दे के चला गया और कहा कि जहाँ तेरा पति और तेरे दोनों बच्चे मिलेंगे वहीं पे मारूंगा। फिर शाम को हम लोग गए, जब हमें पता चला, हमारी मम्मी ने ऐसा बताया, हम उसके घर पे गए थे। अब उसके घर पे गए तो उसकी मम्मी बोली अंदर आ जाइए। हम अंदर गए, उसके लड़के को बुलाया फोन करके। वो नशे की हालत में था। तो जब वो आया तो उसने कहा था हाँ मैंने दिए गाली, क्या कर लेगा। तो मेरा भाई है अमित, इसका मर्डर हुआ है, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया अली के कि मेरे घर पे आके गाली देता है, कहता है। उसकी मम्मी कह रही थी कैमरा लगा है, मैं बोल दूंगी चोरी के आरोप में फंसा दूंगी ये सब। उसके बाद हम लोगों ने सुलझा के चले गए। लेकिन जाते समय उसके लड़के ने कहा था तेरे दोनों लड़कों को चाकू मार दूंगा, तेरे पति को भी चाकू मार दूंगा। और 10-12 दिन बाद चाकू मार दिया। और पुलिस ने क्या किया, नाम बता दिया, रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन क्या किया पुलिस ने आज रात पकड़ा, जिस दिन चाकू लगा था उसके अगले दिन छोड़ दिए। ये ऐसे ही घूम रहे हैं। कल मैं 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से आया, हॉस्पिटल में भी पकड़ लिया। हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पे आके देखा कि वो ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं करी, तभी हम रोड पे उतरे हैं। ऐसे तो वो लोग छेड़ा-छाड़ी, चोरा-चोरी, चाकूबाजी हर को करते रहते ये लोग हैं। ये यहाँ पर जो अभी जानकारी मिली है, 4-5 दिन पहले एक बच्चे के ऊपर हमला होता है और वो गंभीर रूप से घायल होता है, जिसके बाद उसको जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। और 3-4 दिन बाद
आईसीयू में रहने के बाद वो बच्चा एक्सपायर हो गया। और जो अपराधी हैं जिन्होंने बच्चे को मारा है वे घर पे आकर चैलेंज करके गए हैं, चैलेंज करके मारा है। और अब दिल्ली पुलिस ने उन कातिलों को आइडेंटिफाई भी कर लिया था, उनको पकड़ के भी लेकर गए हैं शक के आधार पे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। मतलब एक प्रकार से अधूरी कार्रवाई हुई है, जिससे जो परिवारजन हैं वो क्षेत्रवासी हैं असंतुष्ट है। तो प्रॉपर तरीके से लोकेशन निकाली जानी चाहिए, सीडीआर जो भी है, सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए, जिसमें दिल्ली पुलिस बखूबी माहिर है। उनको हम नहीं सिखा सकते कार्रवाई करनी, वो रोजाना का उनका ये काम है। लेकिन ये जैसे कि लोग बाहरी हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी वर्ग के लोग हैं, तो इनके साथ भेदभाव होता रहा है। पुलिस कार्रवाई ढील बरती रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और जन भावना ये है कि सबकी जान, सबका जीवन बराबर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। वे अपराधी जो हैं वे सलाखों के पीछे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे खूंखार लोग जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, चाकूबाज जो दिन दहाड़े चैलेंज करके अगर किसी को घटना को अंजाम दे रहे हैं, वे क्षेत्र के लिए खतरा है। वे किसी और को भी चोट पहुंचा सकते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके हौसले और बढ़ेंगे। भाई देश में लोकतंत्र है और यदि प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करेगा तो इनके पास आखिरी जरिया क्या है? कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, थानों में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनके पास बचा क्या है विचारों के साथ? तो जो इनको समझ में आए इन्होंने करा, दुनिया आत्मदाबी कर लेती है। तो उससे तो अच्छा है 5-10 मिनट का सांकेतिक तरीके से कि इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन दिया, उसके बाद साइड में आ गए। तो क्योंकि यहाँ पर बराबर में अस्पताल है, उस मजबूरी को इन्होंने भी समझा और अपना धरना भी कर रहे हैं। बेचारे अपने बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, इसके लिए भी इनको वंचित कर देना चाहिए क्या? एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए नरेला से सुनील की रिपोर्ट।